Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे सितंबर मंथ की स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं धनु राशि। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, शुरुआत आप बड़े कॉन्फिडेंट वे में कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका ना विद इन 10 डेज़ की मैं बात करूं एक मनी मेकिंग प्रोसेस पे रह सकता है, क्योंकि आपका फोकस एक पेंटिकल पे बन गया है या किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑप्शन पे आपका फोकस बन गया है। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपका यहाँ पे ना कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देन कुछ मटेरियलिस्टिक एबंडेंस को आप गेन कर रहे हो विद इन 10 डेज ना। आप लग्जरी को गेन कर सकते हैं, मतलब आपके सराउंडिंग में लग्जरी वाली एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगी, वो तो अच्छी बात है। लेकिन आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, ये भी ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कोई पर्सन ना आपको ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कोई प्रपोजल आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो आपके साइड कोई तो प्रपोजल विद इन 10 डेज या सितंबर मंथ में लेके आ सकते हैं। देन अगर आप बिजनेस करते होंगे तो ये कार्ड बता रहा है आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, तो आप ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को ना गेन कर रहे हैं, सक्सेस को गेन कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो कि जो अभी आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे थे, एक सेविंग्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे या प्लानिंग स्ट्रेटजी धनुराशि आपकी सही वे में वर्कआउट नहीं हो रही थी ना, तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आप लेके जाने वाले हो। मतलब कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए अपनी लव लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, इस पे आपका ध्यान रहेगा। कोई वाइज डिसीज़न आप पिछले समय से लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो एक डिसीज़न भी आप ले सकते हैं। देन अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी ना, तो आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ये सॉलिड प्रपोजल का भी कार्ड है वैसे, तो ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। अब देख रहे हैं आप एक थिंकिंग मोड का कार्ड है, तो आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को सही होने के लिए विचार कर रहे हैं, या एक थिंकिंग मोड का कार्ड है जो आपको हैप्पीनेस भी देगा और वो चीज़ आप इजी वे में ना मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। कहीं ना आपके फेवर में ही यहाँ पे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है। क्या कर रहे हो, अगेन किंग का कार्ड। बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज हैं बट दोनों किंग्स की। ये बता रहा है कि पिछले समय से ना आप इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रखे थे, फ्रस्ट्रेशन आप में ज़्यादा हो गया था। जब आपके फेवर में काम नहीं बनते ना धनुराशि, आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होने लगता है या आप अपने आप को डिग्रेडेड फील कराने लगते हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, विजनरी लीडर की तरह आप काम करोगे। मेन बात है यहाँ पे लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो एक स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो। फायर एलिमेंट है, तो जो मैंने बोला था ना रेड एलिमेंट की मैं एनर्जीज बता रही थी, पैशनेट बिगनिंग कर सकते हैं। देन ये एक नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड है, तो पता है आपने क्वालिटी तो वही होती है नेचुरल बॉर्न लीडर वाली, लेकिन आप क्या करते हो उस लीडरशिप क्वालिटी को ना डिग्रेडेड बना लेते हैं। किस वजह से? ओवर थिंकिंग की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, या किसी ने कुछ बोला और आप उसे एकदम ही नेगेटिव वे में विचार करने लगते हैं। तो अपने आप को डिग्रेडेड ना समझें। यूनिवर्स ने आपको वो कैपेबिलिटीज़ दे रखी है, वो पावर दे रखी है, वो मेंटल स्टेट दे रखा है कि आप ऑटोमेटिक ग्रो करते हो लाइफ में। और मैं एक बात बताऊं, आपको ज़रूरत नहीं होती कि 10 लोग आके आपकी हेल्प करें तभी आप ग्रो करोगे। यूनिवर्स ने आप में इतनी इनबिल्ड क्वालिटी दे रखी है ना धनुराशि कि आप बाकी लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और यूनिवर्स डायरेक्टली आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आपका रिलेशनशिप फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं
या जैसा आपको लेके जाना था वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही है करियर रिलेशनशिप में ना, तो आपको डिग्रेडेड फील नहीं करना है। ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अपने सोल पर्पस को समझने की कोशिश करिए। बैक टू बैक अगर किंग के कार्ड्स आए ना, तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ना जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको ना बहुत यूनिक बनाती है, डिफरेंट बनाती है। तो उस चीज़ पे फोकस बनाना स्टार्ट करिए। देखिए मैं बोल ही रही हूँ ना, चेंज ट्रांजिशन ऑफ विद इन 10 डेज देखोगे। होप आपको बना के रखना है। जो एंडिंग्स आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में आपको मिली हुई है ना धनु राशि, वही चीज़ रीबर्थ लेके आ रही है, वही चीज़ ट्रांजिशन लेके आ रहा है। तो जो अभी लग रहा है कि चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं या कभी वर्कआउट ही नहीं होंगी, तो डेथ का आना शो करता है कि ऑटोमेटिक वे में कुछ रिन्यू हो रहा है। या तो आप किसी नए करियर, नए रिलेशनशिप में सितंबर मंथ में एंटर हो सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज हो रहा है। और ये कुछ अटैचमेंट का कार्ड है, तो किसी पर्सन से आपको एकदम अटैचमेंट वाली एनर्जी हो रखी थी या किसी सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, हीलिंग आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी ना, तो ये आपके लिए हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम भी करेगा। और जो चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, उससे भी आप मूव ऑन कर पाएंगे। मतलब एक इजी गोइंग लाइफ कैसे बनाना है ये जानता है कार्ड। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक ब्राइट मोड प्रेजेंट रहता है, तो ये डार्क एनर्जीज आपको नज़र आ रही होंगी फिलहाल, लेकिन आपको नहीं पता ये डार्कनेस ही आपको ये हैप्पीनेस वाले मोड में लेके जा रही है, ब्राइटर मोड में लेके जा रही है एक्चुअली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया हैंग्ड मैन। तो सिचुएशन फिलहाल स्टक चल रही है। मैं बोल रही हूँ ना, करियर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, रिलेशनशिप स्टक चल रहा है, बट माइंड में जो आपके न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग्स आ रही है, न्यू स्ट्रेटजीज आ रही हैं, उस पर ध्यान देना शुरू करिए। और यूनिवर्स को ना सरेंडर करने को आपको बोला जा रहा है। जब आप सरेंडर करना सीख जाओगे ना, तब ऑटोमेटिक चेंजेस आप फील करोगे। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको ना यहाँ पे गाइड कर रही है, एक रास्ता बता रही है, एक पाथ आपका असाइन कर रही है, पाथ बना रही है। लेकिन आप क्या करते हो? आप नोटिस नहीं करते हैं। ये आपकी मिस्टेक है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन ना आप पर एकदम स्टक हो चुके हैं। मतलब उनको अगर नज़र आ रहा है ना, तो आपकी एनर्जीज ही नज़र आती हैं। वो कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, वो कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना शाइन कर रहे हो ना, 2 बार किंग की एनर्जीज हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही एक अलग ही लेवल का रहता है। इस वजह से आपकी एनर्जीज़ को मैच करने के लिए ना लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप हो या आपके पर्सन हो एक थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। तो सितंबर मंथ में कुछ ऐसे मेजर स्टेप आप ले सकते हैं जो आप डिज़ायर कर रहे थे या पिछले समय से आप सोचते आ रहे हो ना कि आपको स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे। मैजिशियन आ गया यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑब्वियसली इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाने के लिए हर वो कोशिश करने वाले हैं ना, प्लान बना रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे, रिक्रिएट करने की एनर्जीज हैं ये। रिसोर्सफुलनेस का भी कार्ड ये माना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप रिसोर्स जनरेट कर रहे हो या उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक एक्शन के साथ जो ब्लॉकेजेस आपकी क्रिएटिविटी में हो रखे थे, मतलब आप प्लानिंग स्ट्रेटेजी होने के बाद एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि ब्लॉकेजेस थे। तो वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज़ होंगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने जिस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हुआ है, जिस सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया हुआ है ना, वो एनर्जी आपकी सही जा सकती है, ठीक है। या कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की एनर्जीज रखते होंगे ना, वो कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और कुछ आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं धनु राशि जो सेल्फिश बिहेवियर रखते हैं, है ना, तो वो सेल्फिश एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। हेल्पिंग नेचर वाले लोग आपके सराउंडिंग में आ सकते हैं, और कुछ आपसे गाइडेंस लेने भी आ रहे हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल बन रहे हो ना, आप जैसा चाहे लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली इतनी पावर आप रखते हैं। क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग किंग के साथ हो रही है, एंड में किंग आ गया। सारे कार्ड्स यहाँ पे किंग आ गए। पेंटिकल भी है यहाँ पे, वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, स्वॉर्ड भी है। सिर्फ मिसिंग क्या चल रहा है? कप्स की एनर्जी। तो कप्स आप तो वैसे ही डिजर्व नहीं करते हैं,
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो एक इमोशनल एनर्जी थी ना आपकी धनु राशि, वो निकल चुकी है। अब आपकी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या एक वाइज एनर्जी नज़र आ रही है, सॉर्ट क्लैरिटी। इमोशंस में अब नहीं फंसने वाले हो आप। किंग ऑफ कप्स पहले आपको एनर्जीज निकल के आती थी क्योंकि आप इमोशंस में फंस जाते थे या किसी के झूठ में आप फंस जाते थे, लॉयल्टी लोग आपको शो नहीं करते थे। लेकिन जब से आप में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी आ गई है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आप बनाना शुरू कर दी हो, तभी आप में कुछ ऐसे ट्रांजिशन ऐसा फील कर रहे हो ना कि लोग आपसे बात करने में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया है। तो ये जो मिसिंग एनर्जी अभी तक चली आ रही थी ना धनु राशि, वो रिगेन हो रही है। अपनी पार में आना, अपनी स्ट्रेंथ में आना। और बॉटम से स्टार है तो स्टार बता रहा है कि विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप जो विश सोच रखे हैं, जो गोल है आपका, उसे आप अचीव कर सकते हैं, उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, होप बना के रखिए बस। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं धनु राशि। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है, या आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रखा था वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। कलरफुल मोड में आप जा रहे हो फाइनली। और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, लिब्रा कार्ड आ गया। तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, या विद इन 10 डेज आपकी एक नई साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है रिलेशनशिप वाइज। ठीक है, मतलब एक कोई प्रपोजल या कोई नया रिलेशनशिप आपका विद इन 10 डेज या आगे आने वाले समय में रीबिल्ड हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया कृष्णा गाइडेंस कार्ड से डिवाइन दर्शन। तो बोला जा रहा है कि डिवाइन दर्शन आपको करना है, मतलब जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए, तो आपकी जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है, वो एक इजी गोइंग हो पाएगी। मतलब ब्लेसिंग्स आप कहीं ना कहीं रिसीव कर पाओगे, हैप्पीनेस आप फील करोगे। और ओपन करते हैं धनु राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार्टिंग आप करने वाले हैं यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू स्माइल। तो यूनिवर्स आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपसे बोला जा रहा है डोंट फॉरगेट टू स्माइल। एक हैप्पी एनर्जी में रहिए, हेडेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट द राइट टाइम। तो अभी अगर आप कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, मेजर वे में बात कर रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको सिंपल सा अलर्ट दे रहे हैं कि जब तक आप पूरा एनालिसिस ना कर लें, विचार ना कर लें, तब तक कोई एक्शन ना लें, वरना आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए। एयर एलिमेंट अगेन मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। येलो कलर विद इन 10 डेज आपका लकी रह सकता है। और कि तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।